नमस्कार, स्वागत है आपका अपना जिला के प्राइम बुलेटिन में। मैं हूं अरीबा सिद्दीकी। खबरों को विस्तार से जानने के लिए अपना जिला.co.in पर विजिट करें। आइए नजर डालते हैं मेरठ और आसपास के शहरों की बड़ी खबरों पर। गाजियाबाद के खोड़ा कॉलोनी स्थित राजीव नगर से महिला उत्पीड़न का एक गंभीर मामला सामने आया है। पीड़िता का आरोप है कि ससुराल पक्ष लंबे समय से उस पर धर्मांतरण का दबाव बना रहा था। इसी मामले को लेकर वे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जनता दरबार में फरियाद लेकर पहुंची थी। पीड़िता का कहना है कि जनता दरबार से लौटने के बाद जब वे अपने ससुराल पहुंची तो देर रात करीब 2 बजे ससुराल पक्ष ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। आरोप है कि इसके बाद वे पूरी रात अपने ही ससुराल के घर के बाहर बैठी रही, लेकिन उसे अंदर नहीं जाने दिया गया। महिला के 2 छोटे बच्चे भी हैं। इसके बावजूद ससुराल पक्ष ने कोई रहम नहीं दिखाया। पीड़िता ने पुलिस से संपर्क कर मदद मांगी, लेकिन आरोप है कि ना तो पुलिस ने और ना ही प्रशासन की ओर से उसे कोई सहायता मिली। पीड़िता महिला ने वीडियो के माध्यम से अपनी आपबीती साझा करते हुए मुख्यमंत्री, पुलिस और प्रशासन से न्याय और सुरक्षा की गुहार लगाई है। मामला सामने आने के बाद एक बार फिर महिला सुरक्षा और पुलिस की संवेदनशीलता पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। जी, और मेरी सुरक्षा का सवाल है और अब मैं यहाँ से थाने जा रही हूँ, ये देखिए। और मैंने यहाँ पे पुलिस भी बुलाई है और ये पुलिस वालों के कहने पर भी गेट नहीं खोल रहा। मैं रुचिका गौतम, मेरा धर्म परिवर्तन और वैश्यावृत्ति को लेकर मामला चल रहा है एक, जिसको लेकर मैं परसों लखनऊ गई थी योगी जी से मिलने। योगी दरबार में मैंने अपना मामला दिया है और मैं रात 2:30 बजे भी यहाँ पर आई थी। मेरा ससुराल है, पति और सास ससुर, दोनों देवर देवरानी और मेरे 2 बच्चे को अंदर ही बंद कर रखा है। मैं रात 2:30 बजे भी आई थी, इन्होंने गेट नहीं खोला। मैंने पुलिस भी बुलाई थी, 112 नंबर 1076 दोनों तरफ की पुलिस आई थी और पुलिस ने गेट भी नहीं खुलवाया और मुझे यहाँ से भगा दिया गया और थाने में ले जाके बैठा दिया गया। अब मैं आई हूँ और काफ़ी देर हो गई है मुझे यहाँ पे खड़े हुए, काफ़ी देर हो गई है मुझे यहाँ पे खड़े हुए और ये लोग अभी भी गेट नहीं खोल रहे हैं। देखो, काफ़ी देर हो गई मेरे को खड़े हुए। मेरे बच्चे भी अंदर हैं, मुझे अपने बच्चों से भी मिलने नहीं दिया जा रहा। ये देखिए, ये पूरा घर है और लगभग यहाँ पे मेरे को आधा घंटा हो गया है और ये लोग गेट नहीं खोल रहे। ये हर रोज़ मुझे प्रताड़ित करते हूँ जावेद के पास भेजने के लिए, ताकि मैं अपनी 3 साल की बच्ची को लेकर उस आदमी के पास चली जाऊं और लड़के को अपने ही पास रखते हैं। मेरा 12 साल का बच्चा है, उसको इस मामले से उसको बहुत गलत इस्तेमाल किया जा रहा है मेरे बच्चे का। ये लोग अपने आप को जावेद, रेनू, लक्ष्मी, इन सबको, और राकेश नाम का एक आदमी भी है जो करावल नगर से आता है, उन सबको बचाने के लिए और ख़ुद भी बचने के लिए मेरे 12 साल के बच्चे का इस्तेमाल किया जा रहा है और हर रोज़ मेरे साथ इसी तरीके से होता है। मैं परसों योगी जी के पास भी गई थी अपना मामला लेकर और ये मैंने अपना मामला वहाँ पे दिया है योगी जी को। और आज रात मैं परसों गई थी और कल रात 2:30 बजे से मैं यहीं हूँ और ये लोग गेट नहीं खोल रहे हैं। 2 अप्रैल 2018 के आंदोलन में दर्ज मुकदमों को तत्काल प्रभाव से वापस लेने की मांग को लेकर बुधवार को बहुजन सशक्तिकरण संघ के दर्जनों सदस्यों ने कमिश्नरी पर प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि सन 2018 को 2 अप्रैल वाले दिन हुए जन आंदोलन के दौरान प्रदेश भर में हजारों निर्दोष युवाओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं आम नागरिकों पर मुकदमा दर्ज किया गया था। यह आंदोलन सामाजिक न्याय, संवैधानिक अधिकारों एवं सम्मान की रक्षा के लिए हुआ था, जबकि ना कि किसी आपराधिक गतिविधि के लिए। उन्होंने कहा कि वर्षों बीत जाने के बावजूद आज भी इन मुकदमों की तलवार निर्दोष लोगों के सिर पर लटकी हुई है। इससे उनके रोजगार, शिक्षा, सामाजिक प्रतिष्ठा एवं पारिवारिक जीवन पर भी गंभीर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। प्रदर्शन कर रहे सदस्यों ने बताया कि लोकतांत्रिक देश में अपनी आवाज उठाना अपराध नहीं हो सकता, जबकि ये भी स्पष्ट करना आवश्यक है कि यदि शासन द्वारा अब भी इन मुकदमों को समाप्त नहीं किया जाता तो इसे सामाजिक न्याय के प्रति सरकार की उदासीनता माना जाएगा। के लिए हम लोगों ने पूरे उत्तर प्रदेश, आज हम कमिश्नर महोदय के यहाँ गए थे। प्रकरण ये है 2 अप्रैल 2018 को जो पूरे भारत में और उत्तर प्रदेश में शांतिपूर्ण धरने किए गए थे हम लोगों के द्वारा,
हमारे सामाजिक न्याय के लिए, समतामूलक समाज के लिए और हमारे अधिकार जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकारों के लिए हमने आरक्षण को लेकर शांतिपूर्ण धरने दिए थे। लेकिन तानाशाही सरकार ने हम लोगों को जबरदस्ती मुकदमे लगाकर युवाओं पर, पढ़े लिखे छात्रों पर, सभी को जेल भेज दिया गया था। आज हमारी मांग है कि ये मुकदमे वापस जल्द से जल्द वापस होने चाहिए, नहीं तो पूरे भारत में, पूरे उत्तर प्रदेश में हम धरना प्रदर्शन करेंगे। मेरठ के भावनपुर थाना क्षेत्र के अब्दुल्लापुर में दबंगई और रंगदारी के आरोपों को लेकर ग्रामीणों ने प्रेस वार्ता कर पुलिस और मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार लगाई है। ग्रामीणों का आरोप है कि अब्दुल्लापुर के रहने वाले मोहम्मद शाकिर और उसका बेटा असद रजा क्षेत्र में दबंगई करते हैं और सत्ताधारी पार्टी का रौब दिखाकर लोगों से वसूली करते हैं। देशराज तरुण समेत कई लोगों का कहना है कि दोनों बाप बेटों के खिलाफ कई शिकायतें देने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है। पीड़ितों का आरोप है कि असद रजा वक्फ संपत्ति का हवाला देकर गरीबों की जमीन पर कब्जे की कोशिश करता है। इस संबंध में नादिर अब्बास, हसन बहादुर, अकबर चौधरी, साजिदा नकवी और तरुण कुमार समेत कई लोगों ने एसएसपी मेरठ को प्रार्थना पत्र दिया है। बताया गया है कि 2 दिन पहले असद रजा की गाड़ी, जिस पर सत्ताधारी पार्टी का झंडा लगा था, थाना भावनपुर पुलिस ने सीज की थी। बाद में कोर्ट के आदेश पर गाड़ी छोड़ दी गई और करीब 15,200 रुपए का चालान किया गया। ग्रामीणों का कहना है कि कई मुकदमे दर्ज होने के बावजूद आरोपियों पर सख्त कार्रवाई नहीं हो रही है, जिससे लोग गांव छोड़ने को मजबूर हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच की बात कह रही है। ये हमने असद और शाकिर के जो दोनों बाप बेटे हैं, ये भूमाफिया हैं और 20 साल से जमीनों की चीटिंग कर रहे हैं टोटली है। और ये लोग की जमीन पे फर्जी मुकदमा वक्फ डालते हैं और पैसा उगाई करना चाहते हैं कि हमें पैसे तो नहीं दो, तुम्हें जमीन नहीं बिकने देंगे और तुम्हारे परिवार को खत्म करा देंगे, तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ने का। हमारे बहुत लंबे हाथ। काफी लोगों से ये मुरादाबाद में भी दो साल जेल में रह गया है इसका बाप, पहले बजोला थाने से, और इसके बाप पे 12 केस है और असद पे 9 केस है। और ये गाड़ी बीजेपी के झंडा लगा के घूमता है और अपना लोगों को थ्रेट करता है। और ये कहता है मेरा कुछ नहीं बिगड़ना है, मेरी बहुत लंबे हाथ पाँव है, तुम्हारे बच्चों को मरवा दूंगा, तुम्हें ही मरवा दूंगा, तुम कुछ नहीं कर सकते। 3 साल से दे रहा हूँ रेगुलर शिकायत, कुछ नहीं हुआ। ये आके थ्रेट करता है, जब मेरे जंगल में है, मेरे नौकर है, उन्होंने कहा जमीन खाली करो, ये तो मेरी जमीन है और हमें मिलता जमीन को। मेरा बेटा है छोटा बिलाल, तो जाके तुम यहाँ, तुम्हारी जमीन तुम्हें इस्तेमाल नहीं करने देना। हाँ, पुलिस ने इसे उठाया था, 2 दिन ये रहा भी है बंद। ये कैसे झूठ छूटा, क्या हुआ, बहरहाल इसका पूरा हाथ था उसमें। अभी तक तो कुछ हमें दिखाई दे रहा। यही गवर्नमेंट से हमें यही अपील है कि इसे जल्द से जल्द इसे दोनों बाप बेटों को गिरफ्तार किया जाए और हमारी रिपोर्टें लिखी जाए। मैंने जो है 25 साल पहले जमीन गौर अब्बास हसन बहादुर से खरीदी थी और उस वक्त इन लोगों ने कहा था मीर साहब हैं अच्छे, बहुत पर आदमी हैं, आज भी मेरे साथ बैठे हैं और इन्होंने, इनकी तरफ से मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। और आज जो है ये असद रजा नाम का आदमी जो हमें धमकी देता है और कहता है ये वक्त की जमीन है, जबकि उसका इस परिवार से कोई ताल्लुक नहीं है। क्या कह के आपको परेशान किया जाता है कि जमीन बेच दो, एक पार्टी है, मैं बिकवाता हूँ तुम्हारी जमीन। दूसरे के साथ इन लोगों ने किया है, मेरे साथ तो मैंने अब जमीन मना ही कर दिया। मैंने अपनी फैक्ट्री लगाई है, अपना खेती कर रहा हूँ। मैंने 2002 में खरीदी थी, ये जो है 4 साल से ये कहते हैं कि जमीन बेच दो, ये वक्त की जमीन है, नहीं तो हम आपके ऊपर दावा ठोक देंगे। मेरठ के नौचंदी थाना क्षेत्र के जैदी फार्म में दिन दहाड़े युवक की गोली मारकर हत्या से सनसनी फैल गई। वहीं परिजनों ने इसे पुरानी रंजिश का मामला बताया है और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर एसएसपी से गुहार लगाई है। मामला यह है कि असलम नाम के युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि असलम 3 महीने पहले ही जमानत पर जेल से बाहर आया था। परिजनों का आरोप है कि हत्या पुरानी रंजिश के चलते की गई है। सोशल मीडिया पर भी धमकी भरे कमेंट किए गए थे, जिसमें लिखा गया था कि एक को मारी गोली, अब दूसरे की बारी है। इस कमेंट को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। घटना को 5 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। इससे परिजनों और स्थानीय लोगों में रोष है। मृतक असलम के पिता ने एसएसपी से मिलकर न्याय की मांग की है और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की अपील की है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच में जुटी है। कितने लोग यहाँ इसलिए आए थे कि अभी तक कोई भी अपराधी पकड़ा नहीं गया है। घटनाक्रम जो हुआ 6/2 को मेरे बेटे असलम की हत्या हुई। आरोपी का नाम हाजी अमीर अहमद, उसके बेटे सनी
उसका बेटा तारिक, उसका बेटा असद, उसका बेटा राशिद, उसका बेटा रिहान और उसके भाई का बेटा आहद और उसका छोटा भाई सुभाइल और उसका भाई चंदन और चंदन का बेटा जैद। इसमें 12 लोग जो है सुनियोजित तरीके से इन्होंने हत्या की। एक दिन पहले मीटिंग करके इन्होंने जो है हत्या कराई है और उसमें शामिल थे। और हाजी अमीर अहमद और उनकी पोती आमना और उनका भाई चंदन सामने खड़े हुए थे और शूटर से कहा गोली मार को हम देख लेंगे। सन 2023 2 जनवरी 3:30 बजे एक लड़की मोहल्ले की पढ़कर आई थी सन 10 मार्च से। उसे उठाने के लिए 2 लड़के आए, वो उसे खींच के बिठा रहे थे। उसने चीख मारी तो मोहल्ले के लोग बाहर निकल कर आ गए। एक सलीम नाम के सामने शख्स बैठे हुए थे कुर्सी पर। उन्होंने कहा तुम्हारा बहन बेटी नहीं है, तुम इसे क्यों खींच कर ले जा रहे हो? उन्होंने कहा तुम हमें जानते नहीं हो, हम तुम्हें जान से मारते हैं। इस पर मोहल्ले के लोग भड़क गए, उनकी पिटाई करी। वो वहां से चले गए और सीधे हाजी अमीर अहमद के बेटे के पास गए। वो कहीं भी गोली चलाते हैं, हिस्ट्री शीटर है, जिला बदर भी है, लैंगेस्टर भी है, हिस्ट्री शीटें खुली हुई है उनकी। जब ये लड़के असलम की हत्या करके जाए तो पूरी बस्ती में खौफ बिठाया, गोलियां चलाई, शोर मचाया कि हमने जो है उसको मार दिया है, कोई भी गवाही देगा उसका अंजाम यही होगा। मेरठ के मुंडाली थाना क्षेत्र में नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। पीड़ित परिवार न्याय की गुहार लेकर एसएसपी कार्यालय पहुंचा। परिजनों ने बताया कि स्कूल से घर लौट रही छात्रा के साथ एक युवक ने आपत्तिजनक हरकत की। आरोप है कि वह पहले भी चॉकलेट का लालच देकर बच्ची को परेशान करता रहा है। जब परिजनों ने आरोपी के घर जाकर शिकायत की तो उन्हें कथित तौर पर धमकियां दी गई। इसके बाद परिवार ने उच्च अधिकारियों से शिकायत करने का फैसला लिया और एसएसपी कार्यालय पहुंचे और लिखित शिकायत देकर आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने बच्ची की सुरक्षा सुनिश्चित करने और मामले में तत्काल गिरफ्तारी की अपील की है। मोहन सिंह जी का लड़का था गौरव, जो हमारी बेटी के साथ में छेड़ाछाड़ी करता था। पहले भी करा था 2-3 दिन, कभी चॉकलेट दिखाता था, कभी पैसे दिखाता था। हमने कहा कि हम समझा देंगे बेटी, कोई बात नहीं, अगर समझ में आ जाएगी तो। उन्होंने कहा कि हम मारेंगे, अगर हमने कही थी उनके घर पे वो मारेंगे, हम ऐसा नहीं करते हम कुछ भी। फिर वो कल बेटी स्कूल से आ रही थी, कपड़े तार के उसके आगे नंगा खड़ा हो गया था। मेरी बेटी रोती हुई आई घर पे कि मम्मी आज गौरव ने ठीक मेरे साथ ऐसा करा था। मेरी बेटी स्कूल को कह रही थी, मैंने कहा बेटी आज मत जावे, मैं उसको जाने को मना करी थी। 11 साल की, 25-26 साल की उम्र है उसकी, हो गई 20-21 दिन हो गए उसे। उन्होंने कहा कि कल हम उनको कार्रवाई करेंगे, कल उठवा देंगे, करते हैं हम उनके। मेरठ के लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र के 100 फुटा रोड की रहने वाली सोमीना बुधवार को पुलिस ऑफिस पहुंची। इस दौरान उसने आरोप लगाते हुए बताया कि साइमा नामक महिला जो तलाकशुदा है वो आए दिन लोगों से पैसे की डिमांड करती है और पैसे नहीं देने पर झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल भेजने की धमकियां देती है। आरोप यह भी है कि साइमा ने ही सोमीना के पति फरदीन को झूठे मुकदमे में जेल भिजवाया था, जिसके चलते बीते दिनों साइमा शहजाद, दिलशाद आदि युवकों के साथ जबरदस्ती घर में घुस आई और पैसों की डिमांड करने लगी। पैसे नहीं देने पर साइमा जान माल की धमकियां दे रही है। पीड़ित महिला की बात सुनने के बाद जनसुनवाई कर रहे अधिकारियों ने इस मामले की जांच कर उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। पहले तो गोली चलाई मेरे गेट पे, और फिर गोली चला के फिर पैसे उससे मांगे। जब पैसे नहीं दे रहे तो फिर गोली फिर चलाया। फिर मैं अंदर से घुस के कैमरा तोड़ दिए, LCD तोड़ दिए। फिर मेरा इज्जत, मेरा गमला, मेरा जाद, दिलशाद और 2-3 आदमी थे उसके साथ। हाँ गए थे 3 दिन 4 दिन, पर उसने हमारे कागज भी नहीं लिए। थाने वाले पर ले नहीं रहे, तो ऐसे धमकी उमकी दे रहे, बच गए हम मरने से। वेस्टर्न रोड स्थित दर्शन एकेडमी के प्रांगण में प्री प्राइमरी विंग के नन्हे बच्चों के लिए मॉम एंड मी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। आयोजन का मुख्य उद्देश्य कुकिंग विदाउट फायर के स्वादिष्ट व्यंजन बनाना था। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मिस संध्या गर्ग रहीं, जिन्हें किचन फ्रॉम संध्या गर्ग के नाम से भी जाना जाता है।
जिसमें छात्रों की मॉम और सिबलिंग ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और छात्रों ने इस प्रतियोगिता में अपनी अपनी मां की सहायता भी की। हर तरफ उत्साह और उमंग की लहर थी। सभी छात्रों और अभिभावकों ने कार्यक्रम का आनंद उठाया। कार्यक्रम को सफल बनाने में विंग की कोऑर्डिनेटर और अन्य शिक्षिकाओं का भी सहयोग रहा। इस दौरान विद्यालय के प्रधानाचार्य बिस्वजीत दत्ता ने इस शानदार कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए सभी को धन्यवाद कर शिक्षकों का अमूल्य योगदान व छात्रों और अभिभावकों के उत्साह की सराहना करते हुए कहा कि मुझे विश्वास है कि आप सभी अपनी मेहनत से नई ऊंचाइयों को छुएंगे। वेस्ट एंड रोड स्थित सनातन धर्म इंटर कॉलेज सदर के मैदान पर खेले जा रहे 15 वर्षीय बालक हॉकी लीग प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला यंग्स जूनियर और एसडी सदर के बीच खेला गया। फाइनल मुकाबले में एसडी सदर की टीम ने यंग्स जूनियर टीम को 3-2 से पराजित कर फाइनल मुकाबला अपने नाम किया। मैच में मयंक प्रजापति, निष्कर्ष ठाकुर और बिलाल हक ने अपनी टीम के लिए गोल किए। वहीं यंग जूनियर टीम की ओर से नवनीत सैनी, कृष्णा लोधी ने अपनी टीम के लिए गोल किए। मैच के समापन अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे इंस्पेक्टर सदर बाजार इंद्रपाल और विशिष्ट अतिथि पूर्व नेशनल हॉकी खिलाड़ी पुष्कर गोस्वामी ने विजेता और उप विजेता टीमों को ट्रॉफी एवं मेडल पहनाकर उनका उत्साहवर्धन किया। मैच के निर्णायक कौशल चौधरी और अर्पित शर्मा रहे। प्रतियोगिता में मैन ऑफ द मैच वंश सिंह जबकि मैन ऑफ द टूर्नामेंट कृष्णा सैनी रहे। इस दौरान हॉकी प्रशिक्षक जोगिंदर सिंह ने बताया कि प्रतियोगिता लीग करने का उद्देश्य गांव एवं शहर के बच्चों में छिपी प्रतिभा को बाहर लाना है। इस दौरान प्रधानाचार्य अरुण कुमार गर्ग, रितेंद्र यादव, हॉकी प्रशिक्षक जोगिंदर सिंह ने विजेता उप विजेता टीमों को बधाई देकर उज्जवल भविष्य की कामना की। अपना जिला के प्राइम बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मेरठ और आसपास के शहरों की बड़ी खबरों के लिए अपना जिला से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। खबरों को विस्तार से जानने के लिए apnaZilla.co.in पर विजिट करें। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।